द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने हमको आदेश किया कि तुम काशी जाओ और प्रकट हुए भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना आरंभ करवाओ। तो उनके आदेश से हम काशी आ गए हैं और शनिवार को हम भगवान विश्वेश्वर की पूजा के लिए शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से जाएंगे। काशी का माहौल गर्म है। ज्ञानवापी विवादित ढांचे के अंदर शिवलिंग मिलने के बाद अब संत समाज ने काशी में ज्ञानवापी के शिवलिंग की पूजा करने का ऐलान किया है। और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने हमको आदेश किया कि तुम काशी जाओ और प्रकट हुए भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना आरंभ करवाओ। यह ऐलान केदार घाट स्थित विद्या मठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया। उनकी माने तो वे कल यानी 4 जून को अपने गुरु के आदेशानुसार परिसर से मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना आरंभ करेंगे। हालांकि प्रशासन द्वारा इस बात की अनुमति नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कल ज्ञानवापी परिसर के पास सादे वेश में तैनात रहेंगे। शुक्रवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने श्री विद्या मठ पहुंचकर इस आदेश की जानकारी भी दे दी है। इस बारे में प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि परिसर के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपदीय न्यायालय, सिविल सीनियर डिवीजन के यहाँ वाद विचाराधीन है और उस स्थल को माननीय न्यायालय के आदेश से सील किया गया है तथा सीआरपीएफ की सुरक्षा के घेरे में है। इस परिस्थितियों के दृष्टिगत शांति और कानून व्यवस्था के कारण अनुमति नहीं दी जा सकती है। वहीं यह आदेश सामने आने के बाद अब इस पूरे प्रकरण पर चल रहा विवाद और अधिक गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है। बता दें कि इससे पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि जब भगवान प्रकट हुए हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें, अन्यथा हम पाप के भागी होंगे। ये कहा जा रहा है कि अभी निर्णय नहीं हुआ कि वो शिवलिंग है कि नहीं है, तो हमारा इस पर यह कहना है कि ये निर्णय भी नहीं हुआ कि शिवलिंग नहीं है, इनकार भी तो नहीं हुआ अभी। और एक पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है। तो इसका मतलब है कि बात एक ही दोनों लोग कह रहे हैं, दोनों पक्ष एक ही बात को कह रहे हैं। क्योंकि जब हम शिव जी को कहते हैं तो शिव कहने का मतलब होता है कि वो शिव जिन्होंने अपनी माथे पे जटा पे गंगा धारण की है, जिनके माथे से गंगा जी निकलती है, तो हम कह रहे हैं शिव हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो फव्वारा है। फव्वारा का मतलब क्या हुआ? भारत में सनातन धर्म में एक ही देवता है जिसके माथे से पानी निकलता है, वो है शिव। तो जो व्यक्ति शिव को नहीं जानता, उनकी महिमा को नहीं जानता, इस कथानक को नहीं जानता कि उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया था और भगीरथ के प्रार्थना पर उसकी एक लट खोली थी जिससे फुहारा निकल पड़ा था, इस बात को जो नहीं जानता या जान करके भी अनजान बनना चाहता है, वो ऐसी मूर्ति को क्या कहेगा? फुहारा ही तो कहेगा जिस मूर्ति के माथे से पानी निकल करके नीचे गिर रहा हो ऊपर उछल करके। भाई मुगल कालीन जो भवन हैं बहुत सारे बड़े बड़े, उनके अंदर फव्वारे बने हुए हैं। आगरा के किले में बना हुआ है, ताजमहल में बना हुआ है, लाल किला में बना हुआ है, इसी तरह से और जगहों पर बना हुआ है। ये कहाँ का है? आगरा रेड फोर्ट का। देखिए, ये देखिए, ये फव्वारा बहुत सुंदर कलात्मक बना हुआ है। देखिए उसका क्या स्वरूप है। ये पाइप जैसा ऊपर आया हुआ है, पानी की सतह के ऊपर पाइप निकला हुआ है, उससे पानी निकलता होगा। आगे अगला बुलाओ भाई। ये देखिए आगरा रेड फोर्ट का फव्वारा। आगे और बढ़ाइए। ये देखिए बीबी परी का मकबरा, ढाका बांग्लादेश का भी है, ऐसा नहीं कि भारत का। बांग्लादेश में जो बीबी परी का मकबरा है, मुगल कालीन ताजमहल जैसा भवन बनाया गया है, वहाँ का फव्वारा भी देख लीजिए। पानी की सतह से काफ़ी ऊपर एक खंबे सा निकला हुआ है, उसी से पानी बहता है। और आगे चलिए, ये हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ले गए थे। ये देखिए वो फुहारा बना हुआ है। वो फुहारा का क्या आकार है? ऊंचा, काफ़ी ऊंचा ऊपर उठा हुआ है और उसमें अष्टदल बने हुए हैं। और आगे चलिए, ये देखिए इम्तियाज महल, रंग महल, लाल किला दिल्ली। लाल किला दिल्ली के अंदर का ये फुहारा है, इसका आकार आप देख लीजिए। आगे चलिए, ये है जामा मस्जिद नई दिल्ली। ये देखिए वजू करते हुए ये चबूतरे बने हैं, उसके ऊपर कोई मुसलमान वजू करते हुए भी दिखाई दे रहा है।
इसके अंदर ये फुहारा लगा हुआ है, पानी की सतह से काफ़ी ऊपर है और बनावट सीधी है। आगे चलिए, ये देखिए एक दूसरी मस्जिद है, वहाँ पर ये वजू का चबूतरा बना हुआ है, एक मुस्लिम वजू कर रहा है और ये फुहारा का आकार देख लीजिए। और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने, जो कि इस समय मध्य प्रदेश में हैं, हम भी उन्हीं की सेवा में वहीं पर थे, उन्होंने हमको आदेश किया कि तुम काशी जाओ और प्रकट हुए भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना आरंभ करवाओ। तो उनके आदेश से हम काशी आ गए हैं और यहाँ पर तैयारी करके पूजा के उपचार जोड़ करके शनिवार को माने परसों के दिन हम भगवान विश्वेश्वर की पूजा के लिए शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से जाएंगे। शंकराचार्य जी महाराज सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य हैं, उनका अधिकार बनता है सनातन धर्म के बारे में वो व्यवस्था दें। और साथ ही साथ वो उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ के भी शंकराचार्य हैं और काशी उत्तरामनाय उत्तर क्षेत्र में आता है, इसलिए उनके सीधे जुरिस्डिक्शन में, क्षेत्राधिकार में भी आता है, इसलिए उनका ये निर्णय भी है, आदेश भी है। तो उस आदेश का पालन किया जाएगा और भगवान आदि विश्वेश्वर जो कि प्रकट हो चुके हैं, उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से संपन्न की जाएगी और उसको निरंतर बनाए रखा जाएगा। तो शनिवार से शुभ मुहूर्त में हम लोग ये कार्य करने वाले हैं। ये आपको धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का